हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो नए ट्रेडर को क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए? पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद डिसीजन ले लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। जैसे सबसे पहले अगर किसी भी सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उसके इंडेक्स के उस जिस इंडेक्स का वो सेक्टर है उस इंडेक्स को जाके आप चेक करिए। तो जैसे आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो है निफ्टी ऑटो। तो ऑटो इंडेक्स को अगर हम लोग चेक करते हैं मतलब, और टाइम फ्रेम, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो, जब भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात हो तो टाइम फ्रेम हमेशा मंथली करिएगा। टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। जैसे कि आपको हमेशा देखिए, डाउ थ्योरी में एक चीज़ ये भी बताया कि हमेशा जो मार्केट है वो हायर टाइम फ्रेम को क्या करता है, की ओर ही जाता है, मतलब हायर टाइम फ्रेम को ही रिगार्ड देता है। यानी अगर कोई स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है और डेली में वो निगेटिव है भी है तो ज़्यादा समय तक निगेटिव नहीं रह पाएगा, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है और 15 मिनट कैंडल में वो निगेटिव हो गया है तो क्या उसमें हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ट्रेडिंग की बात थी, चलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये चार्ट तो निगेटिव चल रहा है, तो अब इसमें क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट कब किया जाए, कब ये सही होगा? अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर लगभग इसमें इंडेक्स में 20% की गिरावट आ गई है। और जब इंडेक्स में आप 20% गिरावट आई है तो दोस्तों इस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक में 40% तक की गिरावट आ चुकी होगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ ध्यान से समझिएगा एक बात को, जो मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, नॉलेज ज़्यादा शेयर होगा। इस पॉइंट पे भी तो कुछ लोग होंगे जो खरीदे होंगे, पक्का है, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे कोई बायर है तभी ना कोई सेलर है। अगर कोई बायर होगा ही नहीं तो कोई प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, प्राइस कुछ भी हो। तो ये यहाँ पे कोई ना कोई बायर था। अब वो बायर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक साइड का जब चार्ट आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग ट्रैप हो जाते हैं और होता क्या है। अभी एक साइड का मंथली चार्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कुछ तो लोग होंगे जो खरीदे होंगे। अब उनकी कहानी क्या हो रही होगी सोच के देखिए। वहाँ से उनका पैसा ना दोस्तों, अगर उन्होंने 10 लाख रुपए डाला है तो 4 लाख खत्म हो चुका है, सिर्फ 6 लाख रुपए है। क्या उनका मेंटल स्ट्रेस होगा, सोच समझिए। तो क्या यहाँ पे खरीद, अच्छा यहाँ पे वो क्यों खरीदे होंगे, इसके पीछे का लॉजिक बता सकते हैं? देखिए बताता हूँ। क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बाइंग करने को। देख रहे हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फोमो में आ जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये सब लोगों ने पैसा बना लिया, ये तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जाएगा, अब आप खरीद लेंगे। इसलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। देखिए, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, बट एक बात ज़रूर है कि आप मूर्ख नहीं बनेंगे, आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और जब तक ये अपने प्राइस पे आएंगे आपका पैसा डबल हो चुका होगा। तो देखिए, दो आप मंथली टाइम फ्रेम लगाइए चार्ट पे और दो मूविंग एवरेज लगाइए। देखिए ये 21 मूविंग एवरेज है, ये में है दोस्तों, मैं इसको ऐसे में ही कर देता हूँ। ये में नहीं रखना है, एक्सपोनेंशियल नहीं रखना है, सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करना है, राइट। देखिए, और दूसरा जो मूविंग एवरेज लगाना है वो 50 लगाना है, ठीक है। और मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये जो है ये आपका आरएसआई है। आरएसआई में मैंने प्लॉट किया है कि 50 के ऊपर है तो ग्रीन, 50 के नीचे है तो रेड। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेड में भी ये आ सकता है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अब जब यहाँ ये आया है तो ऊपर से 40% डाउन हो चुका है। तो क्या ये शेयर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्या होगा, एक ही चेक करना है। दूसरा, अगर यहाँ से नीचे आएगा तो क्या यहाँ तक आएगा, ये देखना है। तो चलिए इसको हम लोग वीडियो को थोड़ा पीछे जाते हैं और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। स्टॉक कोई भी प्राइस ना, चार्ट सब कुछ कहता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, आप लोग इसको देखिए क्या हुआ है प्राइस में, देख रहे हैं, देखते जाइए। प्राइस जब भी इसके पास आया है 20 मूविंग एवरेज के पास तो सपोर्ट लिया है। जैसे यहाँ से प्राइस आया
और लगभग 22% करेक्शन लिया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ से आया। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट 33% करेक्शन लिया और हाईएस्ट करेक्शन कितना गया दोस्तों, 58% करेक्शन इस पे गया, 58%, जो कि कोरोना के टाइम में था। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से फिर देखिए ये यहाँ पे आया और फिर ऊपर गया, उसके बाद ये ऊपर चला गया है। अब होता है क्या, नीचे जब ऐसे गिरते हुए बाजार में खरीदने में डर लगता है, लेकिन पैसा तो आपको तभी बनेगा जब आप डर पे काबू पाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये किसी भी तरीके से अगर ये 200 मूविंग एवरेज के पास आ जाए तो शायद ये खरीदने का बहुत बेहतर मौका होगा। और देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे सपोर्ट भी बन रहा है, तो इस नज़र पे आप लोग नज़र बना के रखिएगा। और एक तरीका तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का जो मैंने बताया, ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग। दूसरा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि एक पैटर्न बनाए जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। कप, अब देखिए बहुत सिंपल भाषा में हम बताते हैं आप लोगों को, बहुत सिंपल आम भाषा में जो आप लोग समझ सकिए। ये लग रहा है ना कि कप एक बना हुआ है, ऐसे ऐसे कप का फॉर्मेशन है। जैसे ही अब इसमें माना क्या जाता है दोस्तों, इसका व्यू क्या होता है कि अगर मार्केट देखिए 2018 से जब 298 रुपये प्राइस था और वहाँ से गिर के 128 रुपये आया, मतलब लगभग 60% कैपिटल इरोड हो गया है, 60% कैपिटल ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों कितना परसेंट है, 54%। यहाँ कितना परसेंट है, 57% कैपिटल ख़त्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, अगर मार्केट फिर उस प्राइस पे आया तो मतलब कंपनी में कुछ तो ताकत है, कुछ तो दम है। जैसे आपके समाज में कोई इंसान की स्थिति बहुत ख़राब हो गई और पहले बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, बाद में बहुत गरीब हो गया, फिर पैसे वाला हो गया। मतलब क्या है कि वो इस इंसान में कुछ अच्छाई है, कुछ बिजनेस प्लानिंग है, कुछ सेंस है, जिसके कारण से फिर अपने आप को खड़ा कर लिया है, तो ख़त्म हो जाता। तो ये माना जाता है कि अगर इस प्राइस के ऊपर आया है तो अब इसमें ठीक जितनी बड़ी ये गिरावट, जितना बड़ा ये कप का डिप था 43%, उतना ही ऊपर जाएगा ये, देख लीजिए। हालांकि तो इसमें न्यूज़ था तो इसके ऊपर बहुत चला गया और ये तेज जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्ट किया तो उसको इतना बड़ा लाभ मिला, लेकिन अगर कोई मूविंग एवरेज को फॉलो करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो उसका पैसा कितना बना होगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है, देखिए स्टॉप लॉस आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 से 15% का स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा, उससे नीचे का स्टॉप लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4-5% का रखेंगे एक कैंडल में कट जाएगा। हाँ, पोजीशनिंग कंट्रोल में रखिए। देखिए अगर आपको शेयर बाजार में पैसा बनाना है ना दोस्तों, तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 3 बात है। रिस्क रिवार्ड रेशियो, अगर आप मार्केट में 10% दे रहे हैं तो 50% का गेन प्राप्त करिए, 1:5, 1:6, ताकि अगर आपका विनिंग रेशियो 30% भी हो जाए ना, और आप सोचिए 10 ट्रेड लेते हैं, आप 10 ट्रेड में 7 ट्रेड में 10-10% का लॉस देते हैं तो 70% पैसा जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपया 10-10 रुपया गया, 70 रुपया गया। लेकिन 3 ट्रेड में आपने 50-50 रुपये ले लिया तो कितना ले लिया, 150 रुपया ले लिया। 70 रुपया दे के भी कितना आपके पास बच गया, 80 रुपया बच गया ना। तो दोस्तों यही है कैलकुलेशन। कोई भी इंसान, राकेश झुनझुनवाला जी हो या कोई भी हो, हर इंसान गलत होता है। जैसे उन्होंने टाइटन लिया तो टाइटन में पैसा क्या, उन्होंने सिर्फ टाइटन ही लिया था क्या, बहुत सारे शेयर लिए थे। पुंज लॉयड नाम का एक शेयर था, उन्होंने लिया था और आधा 50% में एग्जिट किया था। तो गलतियां होती हैं, बस यही है कि जो राइट डिसीजन है उस पर स्टिक रहिए और जो रॉन्ग डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करिए और बाहर हो जाइए शेयर बाजार से। तो 2 पैटर्न मैंने आज आपको समझाया, एक है वैल्यू बाइंग मूविंग एवरेज बेस्ड और दूसरा है कप एंड हैंडल ब्रेकआउट स्टॉक। तो ब्रेकआउट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपर्ट लोगों का काम है। क्या होता है ना कि यहाँ पे अगर आप फंस गए कहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट फेल करेगा तो उतनी ही तेज़ी से गिरेगा, ये भी दिमाग में रखिए। कभी कभी ब्रेकआउट फेल करता है और ब्रेकआउट फेल करता है तो वही बहुत तेज़ी से गिरता है, समझे कि नहीं। तो इन चीज़ों का सब। अब इसका एग्जिट प्लान क्या होगा, एग्जिट प्लान में बहुत आसान तरीका है। मैं एक चीज़ बताऊँ, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएं और 200 मूविंग एवरेज, कितना 200 मूविंग एवरेज, जैसे ही शेयर 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाए अब बाहर हो जाइए। देखिए अब इसमें 200 मूविंग एवरेज के नीचे कहाँ गया बाजार, यहाँ गया 522 पे, आपको एग्जिट हो जाना था। 522 पे नहीं होते, हाँ 520 रुपये पे एग्जिट हो गए, कहानी खत्म। अगर यहाँ अगर एग्जिट नहीं होते तो शेयर आ गया फिर 350 पे,
तो आप ठगे हुए महसूस करते। तो ये मेरा एग्जिट प्लान है सिंपल कि अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक आ गया है, बाहर हो जाइए। या दूसरा एक और तरीका मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को वो भी अच्छा लगता है, वो है सुपर ट्रेंड। लेकिन सुपर ट्रेंड, देखिए ये सुपर ट्रेंड है, जब तक सुपर ट्रेंड को फॉलो करिए, जैसे ही सुपर ट्रेंड यहाँ पे एग्जिट बोल दिया, देखिए स्ट्रैटेजी ये एग्जिट बता दिया, ये भी 531 रुपये पे, तो दोनों को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, सुपर ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं और एग्जिट प्लान के लिए तो मैंने आज आपको एग्जिट प्लान भी बताया है, ठीक है। और हमेशा इस प्रकार से आप इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा है ये दोस्तों पेशेंस से बनता है, नॉलेज से बनता है, करेज से बनता है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि नॉलेज करेज का बिजनेस है ये, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, नॉलेज, करेज और पेशेंस। और नॉलेज से भी ज़्यादा आपके अंदर करेज और पेशेंस होना चाहिए कि गिरती हुई बाजार में क्या आपको खरीदने का ताकत है। तो ये चीज़ अगर है, जैसे कि अभी आप देख लीजिए, मैं अभी आपको बताऊं, जैसे अपोलो टायर। अब देखिए अपोलो टायर का कहानी क्या चला मंथली टाइम फ्रेम पे, ध्यान से अब देखिएगा। सारा क्या हो रहा है, सारा 20 मूविंग एवरेज के पास आ गया है मंथली टाइम फ्रेम पे। बजाज ऑटो देख रहे हैं, आ रहा है ना, सारा स्टॉक सब आ गया है। यहाँ भी इस गिरा था तो क्या हुआ, इस बार थोड़ा सीवियर गिरावट है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना थोड़ा ज़्यादा चल गया था। देखिए हर चीज़ पी पे ही चलता है, बाज़ार में अगर अर्निंग नहीं रहेगा तो फाइनली वो आदमी नहीं चलेगा। जैसे किसी इंसान के घर में इनकम नहीं हो और सिर्फ खर्च करे, तो कि दोस्तों कितना दिन वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, एक दिन वो एक्सपोज हो जाएगा। तो मार्केट देखिए सारा जो है यही चल रहा है, तो सबका वैल्यू बाइंग का प्राइस आ रहा है दोस्तों, नज़र बना के रखिएगा। और यही दो मूविंग एवरेज के आप चेक करते रहिए। और आपको कुछ हमसे सलाह चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। और वीडियो लंबा नहीं इसलिए मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूं दोस्तों। बस अगर अच्छा थोड़ा भी लगा होगा ना, थोड़ा भी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या जो शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है क्या, उसका क्या तरीका हो सकता है। कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर ये चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब थैंक यू वेरी मच।